बाइबल अध्ययन का 28वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3, लेवी ग्रंथ अध्याय 2 और 3 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 45 पढ़ रहे हैं। ईश्वर मूसा को बुलाते हैं। ईश्वर ने अपने प्रिय लोगों को मिस्र देश की दास्तान से मुक्त करने के लिए मूसा को बुलाया है। जब मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ों को चराते हुए ईश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा तो ईश्वर एक कंटीली झाड़ी के बीच से चलती हुई आग में प्रकट होकर मूसा को बुलाते हैं, मूसा मूसा। ईश्वर जब वह स्वयं को प्रकट करते हुए स्वयं को यह कहकर अपना परिचय दिया कि वह तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, यह मुक्ति कथा की निरंतरता का प्रतीक है। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मिस्र देश में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। ईश्वर ने हमें ईश्वर की आराधना करने के लिए ईश्वर के परिवार के हिस्से के रूप में बनाया है। मुक्ति के इतिहास का लक्ष्य इस प्रकार आराधना के माध्यम से गठित दिव्य एकता है, जो ईश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारकर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं, जहाँ कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी बसते हैं। मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है
और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुधि ली है और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। वे तुम्हारी बात मानेंगे और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को वश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूँगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूँगा। इसके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। मैं तुम लोगों को मिस्री जनता का कृपा पात्र बना दूंगा, इसलिए तुम लोगों को खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। प्रत्येक स्त्री अपनी पड़ोसिन से और अपने ही घर की मालकिन से चांदी, सोने की आभूषण और वस्त्र मांग लेगी। तुम उन्हें अपने पुत्र पुत्रियों को पहनाओगे। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 2। जब कोई प्रभु को अन्न बलि चढ़ाता है तो वह मैदे की बनी हो। वह उस पर तेल डाले और लोबान भी साथ रखे। फिर वह उसे याजकों हारून के पुत्रों के पास ले जाए। याजक उसमें से मुट्ठी भर तेल मिश्रित मैदा और सारा लोबान निकालकर उसे पूरे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में जला दे। यह होम बलि सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। चढ़ावे का शेष भाग हारून और उसके पुत्रों का होगा। यह प्रभु को अर्पित होम बलियों में परम पवित्र है। जब तुम मुट्ठी में पकाई हुई अन्न बलि चढ़ाना चाहते हो तो वह मैदे की बनी हो, वह तेल मिश्रित बेखमीर रोटियों की हो अथवा तेल से चुपड़ी हुई चपातियों की। जब तुम तवे पर सेकी हुई अन्न बलि चढ़ाना चाहते हो तो वह तेल मिश्रित बेखमीर मैदा से बनी हो। उसके टुकड़े टुकड़े कर उस पर तेल डालो। यह अन्न बलि है। जब तुम कढ़ाई में तली हुई अन्न बलि चढ़ाना चाहते हो तो वह मैदे और तेल से बनी हो। इस प्रकार की अन्न बलि प्रभु के पास लाओ और उसे याजकों को दो, जो उसे वेदी के पास ले जाएगा। याजक पूरे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में उसका एक अंश निकालकर वेदी पर भस्म कर देगा। यह सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। अन्न बलि का शेष भाग हारून और उसके पुत्रों का होगा। वह प्रभु को अर्पित होम बलियों में परम पवित्र है। प्रभु को अर्पित सब होम बलियां बेखमीर हों। प्रभु को अर्पित होम बलियों में कोई खमीर या मधु मत जलाओ। तुम प्रथम फलों के रूप में इनमें से कुछ प्रभु को अर्पित कर सकते हो, किंतु वे सुगंधयुक्त चढ़ावे के रूप में वेदी पर नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। तुम अपनी सब अन्न बलियों में नमक डालो। अपनी अन्न बलियों पर
अपने ईश्वर के विधान का नमक नहीं भुलाओ। तुम अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी अर्पित करो। जब तुम अपने प्रथम फलों से प्रभु को अन्न बलि अर्पित करते हो, तो नई फसल की बालों को काटकर और उन्हें अग्नि में भूनकर अर्पित करो। उसके साथ तेल और लोबान भी दे सकते हो। यह अन्न बलि है। याजक पूर्ण चढ़ावे के प्रतीक के रूप में अन्न और तेल का कुछ अंश निकालकर उसे सारे लोबान के साथ जलाए। यह प्रभु को अर्पित होम बलि है। लेवी ग्रंथ अध्याय 3। यदि कोई शांति बलि के रूप में डोरों से एक पशु चढ़ाता है, तो वह नर या मादा चढ़ा सकता है, किंतु वह अदोष हो। वह अपना हाथ बलि पशु के सिर पर रखे और दर्शन कक्ष के द्वार पर उसका वध करे। याजक हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़के। फिर वह शांति बलि का एक अंश प्रभु को चढ़ाए, अर्थात अतड़ियों के आसपास की सारी चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली, जिसे वह गुर्दों के साथ निकालेगा। याजक हारून के पुत्र शांति बलि के साथ यह सब वेदी पर जलती लकड़ी में भस्म करें। यह सुगंधित चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। यदि कोई शांति बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से प्रभु को एक पशु चढ़ाना चाहे, तो वह नर या मादा चढ़ा सकता है, किंतु वह अदोष हो। यदि वह बलि के रूप में एक मेमना चढ़ाए, तो वह उसे प्रभु के सामने लाए और उस बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखकर दर्शन कक्ष के सामने उसका वध करे। हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़के। फिर वह शांति बलि की चर्बी प्रभु को अर्पित करे। चर्बी भरी मोटी पूंछ, अतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली, जिसे वह गुर्दों के साथ निकालता है। याजक यह सब भस्म करे। यह प्रभु को अर्पित आहार है। यदि कोई बलि के रूप में एक बकरी चढ़ाए, तो वह उसे प्रभु के सामने लाए और अपना हाथ उसके सिर पर रखकर दर्शन कक्ष के पास उसका वध करे। हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़के। वह बलि पशु का एक अंश प्रभु को अर्पित करे। अतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली, जिसे वह गुर्दों के साथ निकालता है। याजक यह सब वेदी पर भस्म करे। यह प्रभु को अर्पित आहार और सुगंधित चढ़ावा है। सारी चर्बी प्रभु की है। तुम जहाँ कहीं भी निवास करोगे, यह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे लिए एक चिरस्थायी आदेश है। तुम ना तो चर्बी खाओगे और ना रक्त ही। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 45। मेरे हृदय में सुमधुर भाव उमड़ रहे हैं। मैं राजा के आदर में गीत सुनाऊंगा। मेरी जिह्वा कुशल कवि की लेखनी की तरह हो। आप पुरुषों में सर्व सुंदर हैं। आपके अधरों में मधुरिमा टपकती है। यह आपके लिए ईश्वर का चिरस्थायी आशीर्वाद है। शूरवीर, आप कमर में कृपाण बांधें, ऐश्वर्य और प्रताप धारण करें। सत्य की रक्षा और न्याय के समर्थन के लिए आप धनुष चढ़ाकर अश्व पर प्रस्थान करें। आपका दाहिना हाथ चमत्कार दिखाए। आपके बाण सुतीक्ष्ण हैं। वे राजा के शत्रुओं का हृदय छेदते हैं। राष्ट्र आपके अधीन हो जाएंगे। आपका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। आपका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं। इसलिए ईश्वर, आपके ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। आपके वस्त्र गंधरस, अगरू और
तेज पत्र से सुगंधित हैं। हाथी दांत के महलों से आने वाला संगीत आपको आनंदित करता है। राजकुमारियां आपकी कृपा पात्रों के साथ खड़ी हैं। ओफीर के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ, जिससे राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करे। वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। तीरूस की पुत्री, प्रजा के धन्य मान्य लोग उपहार लाकर तुम्हारे कृपा पात्र बनना चाहेंगे। अंतःपुर में राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित हैं। अलंकृत परिधान पहने वह राजा के पास पहुंचाई जाती हैं। उसकी सखियां उसके पीछे पीछे आपके पास ले जाई जाती हैं। वे आनंद के गीत गाते हुए आ रही हैं और उल्लास के साथ राजमहल में प्रवेश करती हैं। आपके पुत्र आपके पूर्वजों के उत्तराधिकारी होंगे। आप उन्हें समस्त पृथ्वी पर शासक के रूप में नियुक्त करेंगे। मैं भावी पीढ़ियों में आपके नाम की स्मृति जीवित रखूंगा, जिससे राष्ट्र सदा सर्वदा आपकी स्तुति करें। प्रियजनों, आपने देखा होगा कि मूसा के ससुर के 2 नाम थे, रूएल और जत्रो। दोनों एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। जब मूसा जत्रो की भेड़ों को चराते हुए ईश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचे, तो ईश्वर एक कटीली झाड़ी के बीच से चलती हुई आग में प्रकट हुए। मूसा को बुलाया जाता है, मूसा मूसा। ईश्वर जब वो स्वयं को प्रकट करता है, उसने मूसा को यह कहकर अपना परिचय दिया कि वह तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। यह मुक्ति कथा की निरंतरता का प्रतीक है। बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग है। मैंने सुना है, मैंने देखा है और मैं जानता हूँ कि ईश्वर क्या कह रहे हैं जब वह मिस्र में उत्पीड़न के बीच लोगों की दुर्दशा के बारे में बात करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि उन्होंने सुना है, देखा है और जानते हैं। और कभी कभी हमारे उत्साह की उग्र लहरों में जब हम सोचते हैं कि ईश्वर नहीं जानते या नहीं देखते हैं, ईश्वर ये सब देखते हैं। ये दिव्य शब्द देखा, सुना और जाना हमें सांत्वना देते हैं कि ईश्वर की बुद्धि में और ईश्वर के समय में उन सभी में दिव्य हस्तक्षेप होगा। यहाँ मुक्ति के 2 स्तर बताए गए हैं। सबसे पहले लोगों को मिस्र से मुक्त करे। 2, उन्हें वादा किए गए देश की ओर ले जाते हैं। आजाद करो, वादा किए गए देश की ओर ले जाओ। फिर से इस आवाज के माध्यम से कल आप तक पहुंचने तक प्रार्थना में रहे और हमारे ईश्वर से प्यार करे, प्रार्थना करे और साझा करने के लिए एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं देते हैं। केवल यीशु की महिमा हो। ईश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।